आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की जो परीक्षा थी वो रद्द हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विभाग था तो उन्होंने इस पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया है। दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन बड़ा सवाल अब उठकर ये आ रहा है सामने कि जिस बेरोजगार संघ ने पहले दिन से जब परीक्षा का रिजल्ट सामने आया उस दिन से आवाज़ उठाई बॉबी पवार कि इस भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, एक कैबिनेट मंत्री की लड़की का चयन हो गया, बहुत कम नंबर लिखित परीक्षा में आए लेकिन साक्षात्कार में थोक के भाव नंबर मिले, चयन हो गया। ऐसे कई अभ्यर्थी थे और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो 80 नंबर लेकर आए, 90 नंबर तक लेकर आए, लेकिन साक्षात्कार में उनको नंबर नहीं मिले और वो बाहर हो गए। तो प्राकृतिक न्याय भी अगर आप सामने रखेंगे तो लगता था कि ये कैसी परीक्षा है, 5400 पे ग्रेड और उसका जो लिखित परीक्षा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे में सवाल खड़े होने थे और बॉबी पवार ने ये मुद्दा उठाया, बेरोजगार संघ ने ये मुद्दा उठाया और आखिर में मुख्यमंत्री को इस भर्ती को स्थगित करना पड़ा। अब सवाल दूसरा ये है कि अगर परीक्षा में भ्रष्टाचार न हुआ होता तो क्या मुख्यमंत्री इसे स्थगित करते? नहीं करते। इसीलिए स्थगित किया गया क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तो फिर उन लोग कैसे बच गए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया? वो कौन थे जिन्होंने घूस ली और कौन थे जिन्होंने दी? क्या वो स्टूडेंट डिबार नहीं होंगे? क्योंकि उत्तराखंड सरकार का कानून तो बड़ा सख्त है। इस पर हम चर्चा करने आए हैं। एकता विहार में हूँ इस वक्त और बेरोजगार संघ का आंदोलन यहाँ चल रहा है, आप सबको मालूम है, करीब 150 दिन से ज़्यादा हो गए। बॉबी पवार इस वक्त नहीं है। हमारे दूसरे जो बेरोजगार साथी हैं जो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं उनसे हम आज बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने जो मुहिम उठाई थी बॉबी पवार की अगुवाई में, मुख्यमंत्री ने स्थगित कर दिया, तो संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, हम संतुष्ट तो अभी भी नहीं हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान आया था कि हम स्थगित कर रहे हैं, स्थगित तो करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ा, क्योंकि बेरोजगार संघ ने जो है आपका जो चिकित्सा चयन बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, पहले वहाँ पे गए, फिर वहाँ पर लेटर दिया कि जो है इसमें धांधली हुई है, तो उन्होंने फिर भी कहा कि इसमें कोई धांधली नहीं है। तो हम लोगों ने फिर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, बॉबी पवार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप पहले एक बोर्ड बैठक कीजिए, उसमें आप एक डिसीजन लीजिए कि आपके जो ये संस्था, जो ये चयन बोर्ड चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, पहले आप खुद ही मतलब इसमें स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर उसके बाद हमने जो है एक लेटर और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दिया है माननीय धामी जी को कि ये जो है इसके जो है आपके पास ये विभाग है तो इसमें आप संज्ञान लीजिए और इसमें सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई कीजिए। पर लेकिन धामी जी ने फिर भी मतलब एक्शन लेने के लिए कहा, पर लेकिन चयन बोर्ड ने जो है फिर भी उसको ध्यान से नहीं किया है, सक्रियता नहीं दिखाई है। फिर उसके बाद फिर से एक और लेटर दिया। तो फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जब हमारा लेटर फिर से पहुंच गया था तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि एबीपी के कुछ बंदे उसी लेटर के बाद गए और वही लेटर जो है उस पर मतलब दोबारा लिखवा के वही लेटर एबीपी के नाम पे वहाँ पे पहुँच गया मुख्यमंत्री कार्यालय में। और फिर शाम को जो है पोर्टल पर DIPR में डाल रहे हैं कि हम लोग जो है ये जो BMS का जो इंटरव्यू होना था 4 तारीख को, तो 3 तारीख को जो है हमारे बेरोजगार संघ ने वो लेटर वहाँ पे पहुँचा दिया था कि भाई इसमें जो है आगे का जो इंटरव्यू होना है इसमें भी धांधली होने के पूरे चांस है। तो फिर धामी जी ने क्या करा कि ABP वालों ने जो शाम को 4 बजे के 3 तारीख के शाम को ABP वालों से लेटर लिखवा के उसको लेटर को वायरल कर दिया DIPR पे और उन्हीं बच्चों के जो है फ़ोटो डाल के कहने लगे कि इसमें जो है धांधली का आगे लग रहा है कि धांधली हो सकती है, तो फिर इस इंटरव्यू को जो है कैंसिल करते हैं। पर लेकिन धामी जी ने ये गहनता से नहीं लिया है कि बेरोजगार संघ जो है भ्रष्टाचार के जो खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं इसमें जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं आप अपने ABP की टीम को। क्या ये श्रेय उत्तराखंड बेरोजगार संघ को नहीं जाता था कि जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने चयन बोर्ड में जाके माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हो रखा है, जो आपका इससे पहले जो आपकी लिखित परीक्षाएं हुई थी और इंटरव्यू हुए थे उसमें भी धांधली थी, और ये जो BMS वाला इंटरव्यू था 4 तारीख वाला तो उसमें भी बेरोजगार संघ ने कहा कि भाई आप वीडियोग्राफिंग और ऑडियोग्राफिंग दोनों करो, उसके बाद ही इंटरव्यू कराएं। तो पर लेकिन चयन बोर्ड ने स्पष्ट कहा कि ये अभी हमारे संज्ञान में मामला नहीं है कि इंटरव्यू होना है जो उसमें रिकॉर्डिंग होनी है, वीडियोग्राफिंग होनी है, वो तय नहीं था। तो धामी जी ने जो है अपने पोर्टल में जो ABP का लेटर था उसको DIPR में डाल के, खैर आपको श्रेय चाहिए भी नहीं, अगर ABP इतना मजबूत हो गया है तो ये खुशी की बात है। अगर ABP के छात्र जो कि अक्सर जाने जाते थे कि वो सड़कों पर
लड़ने के लिए जाने जाते थे अपने हक के लिए, वो इस पूरे समय में थोड़ा सा बदल गया मामला। अगर अच्छी बात है, अगर एबीपी के लोग ऐसा पहल कर रहे हैं तो ये उम्मीद की जानी चाहिए आगे भी वो करते रहें। आप मुझे बताइए, मामला तो था भ्रष्टाचार का, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो स्थगित होती नहीं भर्ती, यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया इस भर्ती में? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है उत्तराखंड के सामने आज कि जो नकल रोधी कानून सरकार लेकर आई थी उस समय वाह लूटने के लिए, जब हमारा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसको स्थगित करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए सरकार ने वाह चलाई कि हमने नकल रोधी कानून लेकर आए हैं, हमने नकलचियों पर लगाम लगा दी है, नकलचियों पर ऐसा कर दिया है, तंज कस दिया है। तो ये प्रश्न मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो नकल रोधी कानून इस पर भी लागू होगा या नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि आपने जाहिर तो कर दिया, ये स्पष्ट तो कर दिया कि उसमें परीक्षा में भ्रष्टाचार था, इसीलिए आपने स्थगित किया है। स्थगित करने के आपने क्या क्या रास्ते अपनाए वो पूरे प्रदेश के सामने है। जिस तरह से आपने उसके नाम उजागर नहीं किए, बिना जांच के उसको स्थगित कर दिया। प्रश्न यही है कि हमारा कि क्या जो पैसे देने वाले थे वो कौन थे, क्या उनके नाम हमारे सामने आएंगे, पूरे उत्तराखंड के सामने आएंगे, क्या उन पर वो नकल रोधी कानून लागू होगा या नहीं? प्रश्न सबसे बड़ा यही है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है। बेरोजगार संघ पहले दिन से इस भर्ती को लेकर जो सवाल उठा रहा था वो यही था कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब अगर आप कहेंगे कि चोरी पकड़ी गई, चोरी हुई है और मामले को रफा दफा कर देंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। जिसने चोरी की है, जब तक उस पर मुकदमा नहीं होगा, नकल रोधी कानून के दायरे में रहकर उन पर मुकदमा नहीं होगा कि वो लोग कौन थे जिनकी वजह से केवल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो खराब नहीं हो सकते। हो सकता है उसमें से कुछ ही लोग खराब हों, बाकी अपनी काबिलियत से उस परीक्षा में जिन्होंने उत्तीर्ण किया हो उनका क्या कसूर था, या फिर उन लोगों का क्या कसूर था जो हजारों छात्र इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लेकिन कम नंबर मिलने की वजह से साक्षात्कार में वो बाहर हो गए, उनका क्या कसूर था? तो सवाल ये है कि भर्ती परीक्षा भले ही निरस्त कर दी गई है, लेकिन बेरोजगार संघ अभी भी ये मांग कर रहा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी सरकार। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।